ईरान और इजराइल की जंग का ये चौथा दिन है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार जबरदस्त हमले जारी हैं। कल ईरान ने पूरे दिन एक इजरायली एयर स्ट्राइक और यूएस एयर स्ट्राइक को झेला था। उसके बाद में देर रात को ईरान की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ। इस काउंटर ऑफेंसिव में ईरान ने सऊदी में एक ऐसी इमारत को हिट किया कि अमेरिका में जो है बौखलाहट साफ देखने को मिली। और क्या हुआ इस बीते 24 घंटे में इस पूरे जंग में, इसके अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। तो पहले बात करते हैं ईरान के काउंटर ऑफेंसिव की। रियाद में सबसे पहले यूएस एम्बेसी को हिट किया गया ईरान की तरफ से और वहां पे ड्रोन का इस्तेमाल करके इसको हिट किया गया। और जो हमारे पास में विजुअल थे उसमें भयंकर तबाही के मंजर देखने को मिल रहे थे। ईरान ने कल क्लस्टर म्यूनेशन मिसाइल्स जो थी उनका इस्तेमाल किया। क्लस्टर म्यूनेशन मिसाइल हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक मिसाइल में कई सारे वॉरहेड लगे होते हैं, एक मिसाइल में कई सारे बम लगे होते हैं। आप अगर साधारण भाषा में समझना चाहें तो वैसी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। और ये मिसाइल इन मिसाइल्स में से कई मिसाइल जो हैं उन्होंने इजराइल में डायरेक्ट इंपैक्ट पहुंचाया। इसके विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में आए थे। ईरान ने बहरीन और सऊदी को जोड़ने वाले किंग फहद ब्रिज को निशाना बनाया था। जब ये धमाका हो गया तो उसके बाद में उस ब्रिज से जितनी कारें थी उनके एवेक्यूएशन का प्रोसेस शुरू हुआ। बहरीन की भी यूएस एम्बेसी पे ड्रोन जाके गिरे हैं ईरान के। इराक में जो एब्रिल एयरपोर्ट है जहां पे यूएस बड़ा बेस है यूएस का, वहां पे जो लोकल शिया मिलिटेंट ग्रुप है इस्लामिक रेसिस्टेंस, उसने हमले किए हैं। कई ड्रोन उसके ऊपर दागे हैं। बहरीन के अल जुफैर नेवल बेस पे लगातार ईरानी ड्रोन ने डायरेक्ट हिट किए हैं। तेल अवीव में कम से कम एक जगह पे ईरानी मिसाइल का डायरेक्ट हिट हमको देखने को मिला है। और अमेजॉन के मुताबिक उसके 3 डेटा सेंटर जो है मिडिल ईस्ट में वो हिट हुए हैं, जिसमें यूएई के 2 डेटा सेंटर और बहरीन का 1 डेटा सेंटर जो है हिट हुआ है। और इसके बाद में अमेजॉन का कहना है कि ये जो अभी तक इसके नुकसान का हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जितने भी क्लाउड सर्विसेज हैं अमेजॉन की तरफ से वो बाधित हो गई हैं एक बार के लिए। तो ये अभी की स्थिति फिलहाल बन रही है। और बहरीन में मनामा में मल्टीपल डायरेक्ट हिट हुए हैं। बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ पे बड़ा यूएस नेवल बेस भी है और उसके अलावा यूएस आर्मी के बेसेस भी हैं, उनको लगातार हिट किया गया है। मनामा में हमने ये भी देखा कि ईरान की तरफ से होटल्स को भी बहुत निशाना बनाया गया और ईरान का ये तर्क था कि वहाँ पे अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग रुके हुए हैं, अमेरिकन फौजी रुके हुए हैं और इस वजह से वो होटल्स को भी निशाना बना रहे हैं। और ईरान का जब ये काउंटर ऑफेंसिव शुरू हुआ तो उसके बाद में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ऑफेंसिव की एक नई कैंपेन लॉन्च कर दी गई। और इस कैंपेन में क्या हुआ इसकी डिटेल भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तेहरान को बहुत जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया। तेहरान में आईजीआरसी की जो फैसिलिटी है नॉर्थ तेहरान में, उसको लगातार निशाना बनाया गया। ईस्ट तेहरान में भी इजराइल की तरफ से भयंकर धमाके हुए। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक ऐसी स्थिति बनी जैसे कि भूकंप आ गया है। बुशहर एक जगह पड़ती है इसराइल में, वहाँ पे 9 धमाके जो हैं इजरायली अटैक के बाद में सुने गए। सिराज में मल्टीपल धमाके सुने गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री का हब है और उसको निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से और आईडीएफ की तरफ से। बंदर अब्बास में मल्टीपल जगहों पे एयर स्ट्राइक हुई। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा हब है नेवी का और लगातार जो है ईरान की नेवी वो होल्ड किए हुए है स्ट्रेट ऑफ हरमुज को, जिसकी वजह से बहुत वित्तीय दबाव आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। और अमेरिका की ये कोशिश है कि ईरान की नेवी को फारिग कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और वो दावा भी कर रहे हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया है, लेकिन ईरान का यह दावा है कि अभी उसकी नेवी के पास में ताकत बची हुई है और वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक करके बैठी हुई है। आईजीआरसीए के एक और बंदर दायर की फैसिलिटी पे भी एयर अटैक हुआ है। यहाँ पे आईजीआरसीए के एरोस्पेस फोर्स के 5 एहलकार जो हैं वो मारे गए हैं। सादाबाद पैलेस एक बहुत ऐतिहासिक जगह है ईरान में, वहाँ पे आईडीएफ में एक सादाबाद पैलेस के पीछे एक विला है, उसको बार बार निशाना बनाया गया। सादाबाद पैलेस एक तरीके से समझ लीजिए जैसे हमारा लुटियंस जोन है उस तरीके का इलाका है। और वहाँ पे ईरान के राष्ट्रपति का भी घर है और कई टॉप लीडरशिप का घर वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और वहाँ पे एक पर्टिकुलर विला को आईडीएफ की तरफ से बार बार निशाना बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया कि हो सकता है कि इजराइल की तरफ से ईरान में कोई टारगेटेड एसेसिनेशन की कोशिश की गई हो। केरमान शाह के मिलिट्री बेस पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। इसमें 1 दर्जन से ज़्यादा ईरानी जवानों के मारे जाने की खबर है। अब तक के जो आंकड़े हमारे पास में उसके मुताबिक ईरान के 787 लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं। अमेरिका के 5 सैनिक मारे गए हैं। एक कतरी नौसैनिक को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर तगड़ा हमला कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। और स्थिति ये बन रही है कि ईरान की तरफ से भेजी गई मिसाइल वेव का जैसे ही इफेक्ट खत्म होता है वैसे ही इजराइल और अमेरिका की तरफ से एयर अटैक जो है लॉन्च हो जाता है और खासतौर पर उन जगहों को
निशाना बनाया जाता है जहां से मिसाइल दागी गई हैं। और ये लगातार हो रहा है ईरान और इजराइल में, और ईरान किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि ये उसके सर्वाइवल की जंग है। दूसरी तरफ से एक बड़ा अपडेट ये भी है कि अमेरिका जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड लाने के लिए तैयार खड़ा है। वो ये कह रहा है कि वो इस पे विचार कर रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सैनिक जो है वो ईरान में उतारेगा, और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो ये युद्ध लंबा खींचेगा। और ऐसे में पेट्रोल और गैस के प्राइजेस जो हैं, पेट्रोल और डीजल जो प्राइजेस हैं, उनको उनका शूट हो जाना तय है, और पूरे दुनिया एक जो है वैश्विक मंदी में जा सकती है। ऐसी संभावनाएं अर्थशास्त्रियों की तरफ से जताई जा रही हैं। इस युद्ध में आगे क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे है मोहित। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।